जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज की तारीख में हर निवेशक के दिमाग में। सोना खरीदें, चांदी खरीदें या चांदी और सोना बेचें? क्योंकि देखिए, हर आदमी जो अपने जीवन में जो भी पूंजी इकट्ठा करता है, वो कोशिश करता है कि उसमें सबसे ज्यादा रिटर्न उसको मिले, रिटर्न मिले और रिस्क कम हो। भाई, निवेश के दो ही सिद्धांत हैं, एक तो रिस्क कम हो, रिटर्न ज्यादा हो और लिक्विडिटी अच्छी हो। लिक्विडिटी का मतलब जब चाहो बेच दो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप जब चाहें बेच नहीं सकते। खरीद तो सकते हैं, बेच नहीं सकते। जैसे रियल एस्टेट है, अगर गोल्ड ऑर्नामेंट है तो आसानी से आप उसको खरीद तो सकते हैं लेकिन बेच नहीं सकते। जैसे आजकल आप तनिष्क का एक एडवर्टीजमेंट देख रहे होंगे सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर उसमें, अब जो भी एडवर्टीजमेंट करने के लिए उनको पब्लिसिटी करने के लिए पैसा मिला होगा, उसके हिसाब से देश को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि आप अपना पुराना सोना तनिष्क में जाके दीजिए, नया सोने का आपको नए आभूषण मिल जाएंगे आज के युग के, और उससे जो विदेश से सोना आयात होता है उसमें कमी आएगी और देश मजबूत होगा। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता, एक तो सचिन तेंदुलकर को इसके लिए एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी के लिए फीस मिलती है, और दूसरी बात यह है कि जो ग्राहक होता है उसको डबल चपत लगती है ऑर्नामेंट्स पे। देखिए, सोने और चांदी में भी निवेश के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आप ऑर्नामेंट खरीदें, या आप बिस्किट और बार खरीदें, या आप ई गोल्ड खरीदें इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज में, या म्यूचुअल फंड खरीदें उसका। जहां तक म्यूचुअल फंड का और ई गोल्ड का सवाल है, उसमें बहुत ज्यादा फीस नहीं लगेगी। आप जो सोना खरीदेंगे उतनी यूनिट आपको ऑन पेपर मिल जाएंगी, गोल्ड की डिलीवरी नहीं मिलेगी। अगर चाहेंगे तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और उसके बाद जब आप उसको बेचेंगे तो जो खरीदे और बेचे के प्राइस में अंतर है वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, जैसे शेयर मार्केट में होता है। लेकिन अगर आप गोल्ड ऑर्नामेंट खरीदेंगे तो पहली बात तो यह है कि उसमें 15% की मेकिंग फीस हो जाएगी, मेकिंग चार्जेस हो जाएंगे। और आजकल तो मेकिंग चार्जेस और बढ़ा दिए गए हैं। तनिष्क में तो पहले 15% थे, हो सकता है 20% हो गए। तो जब कोई भी सोना, अगर उसकी कीमत 1 लाख रुपए है और आप उसे खरीदते हैं तो 1,20,000 का आपको मिलता है, तो 20,000 तो वहां गए। उसके बाद जब आप उस ऑर्नामेंट को बेचने जाएंगे तनिष्क में, तो कहेगा कि साहब आपके 15% तो हम पहले काट लेंगे और उसके बाद नया ऑर्नामेंट आपको देंगे। तो 15% काट लिया, नया ऑर्नामेंट दिया, 15% उसमें फिर मेकिंग चार्जेस ले लिए, तो आपने जितने का बेचा उसका करीब 70% आपको पैसा मिलेगा या माल मिलेगा। और अगली बार फिर बेचने जाएंगे तो फिर वही। तो पहले तो ये माना जाता था कि ये स्त्री धन है, जब मुसीबत आएगी तो इसको बेचा जाएगा। लेकिन अगर आप सोना इसलिए खरीद रहे हैं कि लिक्विडिटी भी इसमें हो, जब चाहे बेचें, जब चाहे खरीदें, खरीद लेंगे, बेच नहीं पाएंगे। वही रियल एस्टेट में है। रियल एस्टेट में आप खरीद तो लेंगे, अगर आपके पास पैसा है तो आप जाके खरीद लेंगे, लेकिन जब बेचने निकलेंगे तो प्रॉपर्टी ब्रोकर्स आपको बताएंगे कि साहब दाम गिर गए हैं इसलिए बेच नहीं सकता है। जब खरीदने जाएंगे तो कहेंगे दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, आप खरीद लीजिए, फायदा होगा। और जब बेचने जाएंगे कहेंगे अब कोई खरीदार नहीं है, दाम तो आधे गिर गए। तो इसलिए वहां भी लिक्विडिटी नहीं होती। शेयर मार्केट में लिक्विडिटी होती है, जो ट्रेडेबल बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर लिक्विडिटी होती है। तो इंस्ट्रूमेंट के, हर इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रिस्क, रिटर्न और लिक्विडिटी, इसके अलग अलग आयाम होते हैं। उसी के हिसाब से आपको निवेश करना चाहिए। अच्छा, पिछले 1.5-2 साल से आप देख रहे हैं सोने चांदी के दाम कितनी तेजी से बढ़े हैं। 50,000 से 1,20,000 पहुंच गए सोने के दाम। वैसे ही चांदी के दाम डबल, 2.5 गुने हो गए। अब इतना ज्यादा रिटर्न मिल क्यों रहा है? असली मुद्दा तो यह है कि सोने चांदी के दाम इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, पहला कारण तो यह है कि जब भी विश्व की आर्थिक स्थिति खराब होती है तो सोने चांदी के दाम बढ़ते हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, लोग शेयर में लगाते हैं, बहुत ज्यादा सेव रिटर्न चाहते हैं, फिक्स डिपॉजिट में लगाते हैं। और अगर बहुत ज्यादा रिस्की एनवायरनमेंट होता है तो सोना चांदी में लगाते हैं। रिस्की एनवायरनमेंट है क्योंकि युद्ध चल रहे हैं, कई विश्व के पार्ट में युद्ध चल रहे हैं।
अनरेस्ट हो रहा है, जेनजी के आंदोलन हो रहे हैं। तो जो सरकारें हैं, जैसे भारत सरकार है, रूस की सरकार है, अमेरिका की सरकार है, ब्रिटेन की सरकार है, ये सोना खरीद रही है कि कल अगर कोई आर्थिक विपत्ति आई तो ये सोने से हम अपनी लिक्विडिटी बढ़ाएंगे। और ये जो खरीद रहे हैं ऑर्नामेंट्स नहीं खरीद रहे हैं, ये बार्स और ब्रिक्स खरीद रहे हैं, जिसमें बहुत ज्यादा कटौती नहीं होती है और जब चाहेंगे खरीदेंगे, जब चाहेंगे बेचेंगे। तो पहली बात तो यह है कि जब विश्व की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो तो सोने चांदी के दाम बढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई युद्ध रुक जाए, मान लीजिए रूस यूक्रेन का युद्ध रुक जाए, इजराइल और पैलेस्टीन हमास का युद्ध रुक जाए, तो आप देखिएगा सोने और चांदी के दाम में अचानक बहुत तेज गिरावट आएगी। तो ये निर्णय लेना आज की तारीख में कि खरीदें या बेचें या क्या करें, ये डिपेंड इस बात पे करता है। पहली बात तो ये है कि जो विश्व में सोने के दाम हैं और भारत में जो सोने के दाम हैं उससे बहुत ज्यादा अंतर है। विश्व में दाम जो बढ़े हैं वो तो बढ़े ही हैं, लेकिन भारत के अंदर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गए हैं। उसका कारण यह है कि हमारी करेंसी वीक हो गई है, हमारा रुपया कमजोर हो गया है। तो पहले अगर 1 लाख रुपए का, 1 लाख डॉलर का सोना अगर भारतवर्ष खरीदता और 80 रुपए का $1 था तो 80 लाख रुपए उसको देने पड़ते। अब 89 का अगर डॉलर हो गया तो 89 लाख रुपीस देने पड़ेंगे, तो 9 लाख दाम बढ़ गए। जब आप 16 ही आयात महंगा करेंगे तो देश के अंदर भी महंगा हो जाएगा। लेकिन अगर रुपया मजबूत होगा तो सोना भारतवर्ष के अंदर सस्ता हो जाएगा। तो जो करेंसी का फ्लक्चुएशन है वो देश के अंदर और विदेश के अंदर आयातित सोने के दाम पे ये भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। वही चीज तेल पे है, क्रूड पे। तेल के दाम उतने ही रहे, लेकिन अगर रुपया आपका कमजोर हो जाएगा तो भारतवर्ष के अंदर आयातित तेल के दाम बढ़ जाएंगे। और सोना और तेल ये दोनों के हमारे देश के आयात बिल बहुत ज्यादा हैं और इन्हीं की वजह से हमारे देश के अंदर डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया कमजोर हो रहा है। तो हमारे जैसे इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी जहां आयात ज्यादा होता है निर्यात से, वहां पे रुपया का मजबूत होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। एक चीज और भी बहुत समझना आवश्यक है कि फेजेस होते हैं, साइकिल्स होती हैं। हर चीज है ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है। शेयर भी ऊपर नीचे जाते हैं, सिल्वर और गोल्ड भी ऊपर नीचे जाते हैं, रियल एस्टेट भी ऊपर नीचे जाते हैं। जैसे आपने देखा था कि आज से कुछ साल पहले सोना बहुत, चांदी 70,000 पे पहुंच गई थी, फिर 40,000 पे आ गई थी, फिर 1,20,000 पे पहुंच गई। ये साइकिल्स हैं, ये शेयर मार्केट में है। कभी बिल्कुल बॉटम पे आ जाती है, कभी बिल्कुल टॉप पे चली जाती है, फिर बॉटम पे आ जाती है, गिरती है, उठती है, उठती है, गिरती है। और इनका आपस में संबंध है। एक चीज जब बढ़ती है तो लोग उसको खरीदने लगते हैं, लेकिन जब बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाती है वो अचानक गिरती है, और जब वो गिरती है तो लोग उससे निकल के दूसरी जगह चले जाते हैं। तो जहां जाते हैं वहां दाम बढ़ जाते हैं, जहां से निकलते हैं वहां दाम कम हो जाते हैं। तो इस चीज की भविष्यवाणी करना कि ये सिल्वर और गोल्ड में क्या पीक आ गया है, क्या आर्थिक स्थिति विश्व की अच्छी हो जाएगी, क्या ये युद्ध रुक जाएंगे, अगर युद्ध रुक जाएंगे, आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी तो गोल्ड के दाम गिर जाएंगे, शेयर मार्केट के दाम बढ़ जाएंगे। क्योंकि भाई अगर कंपनी अच्छा करेंगी तो शेयर मार्केट के दाम बढ़ जाएंगे। अगर जैसे पिछले 1 साल से शेयर मार्केट जो है वो 7-8% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, कारण यह है कि आर्थिक स्थिति पे, जबकि सरकार ने पूरी कोशिश की है कि कंपनियों को फायदा पहुंचाए जिससे शेयर मार्केट बढ़े, कॉर्पोरेट टैक्स कम किया, जीएसटी कम किया, लेकिन जीएसटी कम होने के बावजूद उपभोक्ताओं के दाम कम नहीं हुए क्योंकि कंपनियों ने अपने दाम बढ़ा दिए तो उनके प्रॉफिट बढ़ गए। फिर न्यू पेंशन स्कीम लगा दी, कर्मचारियों का पैसा भी शेयर मार्केट में डाल दिया। तो कोशिश सारी की कि शेयर मार्केट बढ़े और उससे लोगों को लगता है कि देश की इकोनॉमी बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन मैं केवल ये राय देना चाहता हूं कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, विश्व पटल पे जो कुछ हो रहा है उस पर निगाह रखिए, और अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है तो सोने चांदी के दाम बहुत तेजी से गिर सकते हैं, शेयर मार्केट के बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। हर इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव का एक पीक होता है, एक बॉटम होता है। अब ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि सोने चांदी का पीक आ गया है या पीक 2% 5% ऊपर है, या ये पीक आ गया है और अब गिरना शुरू हो जाएगा, और बॉटम शेयर मार्केट का आ गया है या अभी और नीचे जाना है या ऊपर जाएगा, ये आपके विवेक पे छोड़ता हूं, आपके विश्लेषण पे छोड़ता हूं। लेकिन हर चीज को जब तक आप पूरा उसका अध्ययन न कर लें
विशेषज्ञता ना करें, तब तक किसी जगह इन्वेस्टमेंट करने की आंख मूंद के खरीदने या बेचने की जोखिम न उठाएं। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।